गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के सेशन में। तो लिरिक आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओट की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी आप लोग डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है। इसीलिए अभी जो वीडियो का टाइम है वो मैं बहुत कम रख रही हूँ कि देखने में आपको इंटरेस्ट आए और वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आए। ओट की बात कर लेते हैं। ओट जो है ये अगर सामान्य रूप से हम बिना किसी पॉइंट्स को लेकर के चलें तो ओट आप सभी को पता है किसी न किसी को एक एड्रेस पोयम होती है जिसको हम ओट कहते हैं। और ओट जो है हमारा ओट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। ओट जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक होता है जो कि मोर डिग्निफाइड होता है। मोर डिग्निफाइड का मतलब बहुत ज़्यादा जितना लिरिक होता है उससे कहीं ज़्यादा डिग्निफाइड, स्टेटली एंड एलोबरेटेड, यानी उससे ज़्यादा शानदार होगा, उससे ज़्यादा सजावटी होगा आपका ओट लिरिक से ज़्यादा। इट मीन्स कि जो लिरिक की लैंग्वेज हमने कही थी कि सिंपल होती है, लिरिक की लैंग्वेज सिंपल नहीं होगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। उसी के बिहाफ में कहा जा रहा है कि ओड इज़ अ सिंपल काइंड ऑफ लिरिक, स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक। ओड जो होता है हमारा एक स्पेशल काइंड ऑफ लिरिक होता है जो कि लिरिक से ज़्यादा डिग्निफाइड होगा, उससे ज़्यादा स्टेटली होगा एंड एलेबोरेटेड होगा देन द सिंपल लिरिक। कंपैरिजन की जा रही है लिरिक और ओड में, तो ओड जो है वो लिरिक से ज़्यादा डिग्निफाइड होगा, शानदार होगा और सजावटी होगा, यानी उसमें डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया होगा। उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होगी, लिरिक की तरह आसान नहीं होगी। नेक्स्ट है इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओएट और द लैटिन वर्ड ओडा। ठीक है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक। ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? तो एंशिएंट ग्रीक से ओरिजिनेटेड हुआ है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसको ग्रीक वर्ड ओइडी और द लैटिन वर्ड ओडा से निकाला गया है, जिसका अर्थ होता है टू सिंग। जिसका अर्थ क्या होता है? सिंग, यानी कि गाना। तो अब जो लिरिक की क्वालिटीज थी वो इसमें ऑटोमेटिक आ गई कि इसको सोलो गा सकते हैं, बैंड के साथ गा सकते हैं और इसको म्यूजिक के साथ सेट किया जा सकता है। It is a form of an address often to some abstraction। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। अभी मैंने कहा कि ओड किसी न किसी को एड्रेस किया जाता है, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये किसी न किसी को एड्रेस, यानी कहते हैं ना कि किसी को साक्षी मान करके, किसी को कह करके, बता करके जो पोएम लिखी जाती है, जैसे ओड टू अ नाइटेंगल, नाइटेंगल के ऊपर ओड लिखी गई है। ओड टू ऑन अ ग्रेशियन अर्न हो गया आपका, ओड टू स्काई लार्क हो गया। तो क्या है, किसी न किसी, ओड टू द वेस्ट विंड हो गया, वेस्ट विंड को ओड जो है वो उसे बता रहे हैं। तो ओड किसी न किसी को एड्रेस की जाती है, वो ओड कहलाती है। जो पोएम किसी न किसी को एड्रेस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ओड कहलाएगी। इट हैज़ लिरिकल फेवर एंड इमोशनल इंटेंसिटी। लिरिकल फेवर होगा इसमें एंड इमोशनल इंटेंसिटी, ये लिरिक की फॉर्म है। और तो लिरिक की चीज़ें उसमें लेकिन पर्सनल थॉट्स थे, पर्सनल इमोशंस थे। इसमें इमोशनल इंटेंसिटी तो डाली जाएगी लेकिन वो पर्सनल है या नहीं ये नहीं बताया जा सकता है। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पोएट्स इमोशन। एक अपने इमोशंस को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रस्तुत करना। पोएट जो है वो अपने इमोशंस को कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ जहाँ रख देता है वो आपका ओड हो जाता है। इट्स थीम इज डिग्निफाइड, एक्सल्टेड एंड सीरियस। इसकी जो थीम होती है वो डिग्निफाइड होती है, एक्सल्टेड होती है और सीरियस होती है। थीम का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा ना कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न या ओड टू द वेस्ट विंड, तो ये सब क्या है? वेस्ट विंड उसकी थीम हो गई, ग्रेशियन अर्न उसकी थीम हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो ये होता है ओड होता है, ये क्या होता है? इट्स थीम इज डिग्निफाइड, एक्सल्टेड एंड सीरियस। इसकी थीम बहुत ज़्यादा एक्सल्टेड होगी, डिग्निफाइड होगी और सीरियस होगी, गंभीर होगी। द डेवलपमेंट ऑफ थॉट ऑफ इज लॉजिकल एंड क्लियर। और इसके जो थॉट्स होंगे, जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट होता है आपकी पोएम का, वो लॉजिकल होगा, किसी ना किसी तर्क पर आधारित होगा एंड क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। यानी पोएम को पढ़ के आपके उसके थॉट का लॉजिक और क्लैरिटी पता चलेगी। इट्स मेट्रिकल पैटर्न में बी रेगुलर और इरेगुलर बट इट इज़ ऑलवेज एलेबोरेट एंड ऑफन कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको मीटर्स के बारे में पता होगा। ये कह रहा है मेट्रिकल पैटर्न में बी रेगुलर। इसका जो मेट्रिकल मीटर्स जो होंगे इसमें या तो रेगुलर फॉलो किए गए होंगे या फिर इरेगुलर फॉलो किए गए होंगे।
वो रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है, इट ऑलवेज इलेबोरेट एंड ऑफन कॉम्प्लेक्स। ये इलेबोरेट होती है और अक्सर कई ओड हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन नेचर यानी कि जटिल होते हैं, समझने में थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो ये था आपका ओड। ये भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि काइंड्स ऑफ ओड आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका ओड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।